कनाडा में जो इस बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, सैकड़ों स्टूडेंट्स को जो है पीजीडब्ल्यूपी मास रिफ्यूज़ल दे दिया गया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आपका पीजीडब्ल्यूपी जो है वो उस दिन डिसाइड नहीं होता है जिस दिन आप जो है अपनी फाइल लगाते हैं, उससे पहले डिसाइड होता है। इस वीडियो में यही मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। जिस दिन आप कनाडा का स्टडी वीज़ा लगाते हैं उससे लेकर जब पीजीडब्ल्यूपी की फाइल लगाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपका पीजीडब्ल्यूपी रिफ्यूज़ ना हो, आप प्रॉपर स्टडी के बाद वहाँ पे वर्क कर सकें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पीजीडब्ल्यूपी है वो उस टाइम पे डिसाइड नहीं होता है जब आप पीजीडब्ल्यूपी की फाइल लगाते हैं। ये बहुत बड़ा एक जो है मिथ है, जब बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जब हम पीजीडब्ल्यूपी की स्टडी कंप्लीट होने के बाद फाइल लगाते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। एक्चुअली जिस दिन आप डिसाइड करते हैं, इस टाइम जो कनाडा कर रहा है, जिस टाइम आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कनाडा का स्टडी वीज़ा करना है, उसी दिन आपका पीजीडब्ल्यूपी डिसाइड काफ़ी हद तक हो जाता है। कैसे हो जाता है? सबसे पहले पीजीडब्ल्यूपी में अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो चूज करते हैं। अगर आप कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जिसमें पीजीडब्ल्यूपी है ही नहीं तो आपको मिलेगा कहां से? दूसरा, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आपने किया है, क्योंकि इससे पहले ये चीज नहीं थी। अब रिसेंटली जो 1 साल से पहले जो उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें आप अपना कोड चेक कर सकते हैं, अगर वो लिस्ट में आपका कोर्स नहीं है तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जब भी आपने अपना कोर्स जो है वो चेक करना है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप करने वाले हैं, तो उसमें अगर सीआईपी कोड नहीं में वो नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है, तो वो आपने नहीं लेना है क्योंकि आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब आपने कोर्स लेना है, सबसे बड़ी बात आपने ये चीज भी चेक करनी है, क्या वो कोर्स जो है वो नॉन क्रेडिट तो नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स का वहां पे पंगा पड़ा हुआ है। तो अगर वो नॉन क्रेडिट है तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अब जब आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कनाडा का स्टडी वीज़ा लेना है, उसी टाइम पे आपका पीजीडब्ल्यूपी काफ़ी हद तक डिसाइड होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने ख्याल में रखनी है। इसके अलावा जो आपका कोर्स है वो 9 मंथ से ऊपर का होना चाहिए तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर वो 16 मंथ से ऊपर का है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट, यानी कि 2 साल का कोर्स हो गया, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो आपके स्टडी वीज़ा से रिलेटेड उतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप कनाडा में पहुंच जाते हैं तो आपने स्टडी वीज़ा के हर रूल्स एंड रेगुलेशन का जो है वो ख्याल रखना है। 24 आवर अगर आपको मिले हैं काम करने के लिए उतने ही करने हैं। ऑफिशियल ब्रेक या नॉन ऑफिशियल ब्रेक कोई नहीं लेना है अपनी तरफ से। ये नहीं है कि आप कॉलेज जाते थे, आपने बीच में छुट्टी मार ली अपनी वजह से, अपनी जो है मनमानी कर रही, वो नहीं करनी है। और इससे भी बड़ी बात जो है, आपने जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, कोई फेल नहीं होना है। अगर आप मान लीजिए फेल हो भी जाते हैं तो आपका वो सेमेस्टर जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम सेमेस्टर नहीं चलेगा। पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आप कनाडा में 9 क्रेडिट से नीचे पढ़ रहे हैं किसी भी सेमेस्टर में, उसको पार्ट टाइम गिना जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने ख्याल में रखनी है। लेकिन ओवरऑल जैसा मैंने कहा, जब आपने स्टडी वीज़ा की अपनी फाइल, जहाँ स्टडी वीज़ा डिसाइड करना है कि मैंने कनाडा में स्टडी करनी है, उस टाइम पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रॉपरली देखिए उसका पीजीडब्ल्यूपी है कि नहीं है, जो कोर्स है उसको भी प्रॉपरली चेक कीजिए, तभी आपको आगे चल के पीजीडब्ल्यूपी मिल सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। कनाडा का स्टडी वीज़ा बहुत बढ़िया इस टाइम पे रिजल्ट है, आप लगा सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, प्रॉपर कोर्स चूज़ करना है जिसका आगे चल के आपको पीजीडब्ल्यूपी मिल सके और पीआर में भी आपको हेल्प हो सके, तो नीचे हमारे नंबर दिए गए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको प्रॉपरली आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो आपका पीछे स्टडी रही है उसके अकॉर्डिंग, जो आपका कोई एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सही कोर्स चूज करने में आपकी हेल्प कर देगी। तो नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इसको शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।